आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है लव जिहाद। दरअसल प्यार को जिहाद से जोड़ने वालों ने लव जिहाद का ऐसा कॉन्सेप्ट गढ़ा कि प्यार मजहब के दायरे में ही सिमट कर रह गया है। लव जिहाद का ऐसा कॉन्सेप्ट गढ़ा कि प्यार मजहब के दायरे में ही सिमट कर रह गया है। मुल्क ने यूं तो हजारों लाखों ऐसे वाकयात देखे हैं जहां मोहब्बत ने मजहबों मिल्लत की दीवारों को तोड़कर दो इंसानों को आपस में जोड़ते हुए जिंदगी भर का साथ दे दिया, लेकिन मजहब के ठेकेदारों ने हर दौर में मोहब्बत को टेढ़ी निगाहों से ही देखा है। और जब से ऐसे लोगों के हाथ लव जिहाद नाम का लफ्ज लगा, वो अपनी हर दलील को इस नाम के सहारे सच का जामा पहनाते हुए दिखाई देने लगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई लव जिहाद जैसा कोई चीज वजूद में है? क्या हकीकत में कोई ऐसी तंजीम है जो मुसलमान नौजवानों को लव जिहादी बनाने की ट्रेनिंग देती है? क्या वाकई लव जिहादियों को दूसरे मजाहिब की लड़कियों को अपने मजहब में लाने की कीमतें अदा की जाती हैं? अगर ऐसा है तो कौन सी हैं ऐसी तंजीमें, कहां हैं, उनका वजूद सामने क्यों नहीं आता? लव जिहाद का कॉन्सेप्ट आने के इतने सालों के बाद भी ऐसी किसी तंजीम का पता लगाने में ऐसे लोग कामयाब क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं कोई ऐसा सबूत सामने आ पाया जिसमें कि लव जिहादियों को पैसे मिले हों? और आखिर क्यों कुछ एक वाकयात जो सामने आए भी वो आखिर में हकीकत की जमीन पर दम तोड़ते हुए ही दिखाई दिए? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। दरअसल मुल्क भर में चल रहे मुतनाज़े लव जिहाद को लेकर के एक और मामला सामने आया है। राजस्थान की दारुल हुकूमत जयपुर में हिंदू स्पिरिचुअलिटी एंड सर्विस फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किद मेले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के स्टॉल पर एक बुकलेट बेची जा रही है जिसमें हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों से होशियार रहने की अपील की गई है। मुस्लिम लड़कों से हिंदू लड़कियों को बचाने के लिए कई तरह के इसमें मशवरे दिए गए हैं। जी हां, यह किताब है लव जिहाद पर। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। सदियों से इश्क के सबक में एक इबारत कंदा है कि प्यार अंधा होता है। तुम अगर साथ देने का वादा करो। लेकिन अब इश्क और मुश्क की बातें करने वाले, प्यार और मोहब्बत की पींगे लड़ाने वाले आशिक व माशूक होशियार हो जाएं। देख कर मुस्कुराती रहो, क्योंकि नए जमाने में अंधी महबूबा को अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। अब उसने जिहाद का चश्मा लगा लिया है। तुम्हारी जान अब जिहादी हो गया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हिंदू स्पिरिचुअलिटी एंड सर्विस फाउंडेशन की जानिब से जयपुर के एसएमएस इन्वेस्टमेंट ग्राउंड में मुनक्किद 3 रोजा मेले में बिक रही बुकलेट बता रही है। दरअसल इस फेयर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी अपने काउंटर लगाए हैं, जिनमें बाकायदा तौर पर इस फेयर में आने वाले लोगों के लिए बुकलेट्स बांटी जा रही हैं। इन बुकलेट्स में लव जिहाद का जिक्र किया गया है, जिसमें फिल्मी अदाकारा करीना कपूर का फोटो लगाया गया। इस फोटो के आधे हिस्से में करीना कपूर ने बिंदी लगाकर मांग भर रखी है, तो दूसरी तरफ करीना का आधा चेहरा बुर्के से ढका हुआ है। ये हमारे इसका एजेंडा नहीं है, हमारे एजेंडे में नहीं है। किसी ने बांटा तो उसका पता करेंगे। इसलिए इसमें बजरंग दल द्वारा स्टॉल लगाना किसी प्रकार की विवाद वाली स्थिति नहीं है, बल्कि युवक युवतियां जो यहाँ पर आ रहे हैं हिंदू धर्म से जुड़े हुए, उनमें जागृति पैदा करना, समझ पैदा करना, ताकि हमारी युवतियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन न हो सके। उसके लिए उल्टा ये चेतना देने की दृष्टि से अच्छा स्टॉल है। इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। आमिर खान और सैफ अली खान अपनी जिंदगी में जिहाद की अदाकारी कर रहे हैं या अदाकारी के जरिए जिहाद?
ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस किताबचे में दोनों का नाम जरूर दर्ज है और मिसाल देकर समझाया गया है कि कैसे सैफ और आमिर ने एक हिंदू बीवी को छोड़कर दूसरी हिंदू बीवी को फंसा लिया। 5 रुपए में बेची जा रही इन बुकलेट्स में लव जिहाद के खिलाफ कैंपेन चलाते हुए हिंदू घराने की खवातीन को मुसलमानों को दहशतगर्द, गद्दार, पाकिस्तान हिमायती और गैर अखलाकी अलकाब से पुकारने की सलाह दी गई। हालांकि मुस्लिम मुखालिफ किताबचे को तकसीम करने के लिए लग रहे इल्जामात को हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेला के असिस्टेंट सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह शेखावत ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई भी पंपलेट या बुकलेट मेले में तकसीम नहीं की है। वहीं इस बुकलेट को देखने वालों ने बताया कि इसमें साफ तौर पर जहां लव जिहाद करने वाले तरीकों के बारे में बताया गया है, तो उसके बचाव का तरीका भी समझाया गया है कि पुलिस में रिपोर्ट किस तरह से लिखवाई जाए। साथ ही इसके एक पॉइंट में लिखा गया है कि अगर लड़की या औरत पर जादू टोना या कोई अमल किया गया हो तो उसके कपड़े फौरी तौर से बदलवा देने चाहिए और किसी हिंदू तांत्रिक का सहारा लिया जाना चाहिए। वहीं साफ लिखा गया है कि मुसीबत में फंस जाने पर फौरन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, युवा शक्ति मंच जैसी हिंदू तंजीमों से राब्ता करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्यों मोहब्बत को मजहब का चोगा पहनाया जा रहा है, क्यों दिलों पर पहरे बिठाए जा रहे हैं। कसरत में वहदत की हजारों बरस पुरानी तहजीब में जिंदगी गुजार रहे मोहब्बत करने वाले हिंदुस्तानियों का क्या होगा, जो दिल न कभी मोहब्बत में टूटा था न कभी तिजारत में, उस मजबूत दिल को इस नामुराद सियासत में क्यों तोड़ दिया। कल अनारकली को इसलिए चुनवा दिया गया था कि वो इस लायक नहीं थी। ना तो उसकी हैसियत थी, न मेयार, न दौलत, न रुतबा, न ओहदा और न ही बिरादरी कि वो सलीम की दुल्हन बन सके। आज हजारों लैलाएं ये कहकर लौट जाएंगी कि अब मोहब्बत एक तिजारत बन गई है और उजला मजनू तन्हाई में मोहब्बत की पैमाइश के साथ साथ जीने और मरने के वादों इरादों को अपने आंसुओं से लिखता और मिटाता रहेगा। अब्बास मेहदी, जी सलाम। दरअसल बात जब लव जिहाद की आती है तो कई तरह के जो बातें हैं वो जहन में आ जाती हैं और सवाल ये उठने लगता है कि क्या वाकई आज के वक्त में कुछ अलग अलग तबके या फिर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग किसी खास मकसद से मोहब्बत को अंजाम देते हैं। क्या मोहब्बत करने वालों का भी कोई खास मकसद होता है और उस मकसद के तहत क्या प्रेम जाल यानी कि मोहब्बत के जाल में लोगों को फंसाया जाता है। बहुत तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन सवाल यह भी होता है कि हकीकत की जमीन पर आते आते इस तरह के वाकयात दम क्यों तोड़ जाते हैं, क्यों ये एक शिकूफा नजर आता है और क्यों इसका हकीकत में कहीं एक वजूद धूमिल सा ही पड़ता हुआ दिखाई देता है। इन सब के साथ साथ क्या सवाल यह भी उठता है कि क्या वाकई लव जिहाद सिर्फ एक शिगुफा भर है, क्योंकि सबसे पहले 2009 में लव जिहाद लफ्ज सामने आया था और कहा गया कि 2006 से ही इस तरह के मामलात सामने आए हैं, लेकिन 2009 में इनका पता चला। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी लव जिहाद के कॉन्सेप्ट को अमल में लाया जाता है। लेकिन अगर 2009 से लव जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है वो इस मुल्क में है और कुछ तंजीमें लव जिहाद को ऑपरेट करती हैं, तो वो तंजीमें हैं कौन, कहां हैं, आखिर उनका वजूद नजर क्यों नहीं आता है, और जब कुछ एक मामले सामने आते हैं तो भी वो आखिरकार जाकर के दम क्यों तोड़ देते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए इस पर खास पैनल मौजूद है और इसी पर हम तफसील से बातचीत करेंगे। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी की तर्जुमान है डॉक्टर दीपिका शर्मा जी। इसके अलावा हमारे साथ वीएचपी के कौमी तर्जुमान विजय शंकर तिवारी जी जुड़ रहे हैं।
इसके अलावा अमीर हैदर जैदी साहब जो कि सीपीआई के तर्जुमान इस स्टूडियो में मौजूद हैं, और अबुल हमीद नुमानी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के, और प्रज्ञा भूषण जी हैं जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है बातचीत में। और विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। जयपुर में जो किताब बांटी जा रही है या बेची जा रही है उसका आपसे क्या ताल्लुक है? क्योंकि कहा जा रहा है कि वीएचपी और बजरंग दल के कारकुनान इन्हें बांट रहे हैं, और अगर आपसे इसका ताल्लुक है तो क्या आपको लगता है कि यह बिल्कुल ठीक है और इस तरीके की बुकलेट आनी चाहिए और बाकी दूसरे बुक शॉप्स पर भी बिक्री चाहिए? देखो, एक बात समझने की है कि पहले तो लॉ जिहाद के विषय में जो हम चर्चा कर रहे हैं जी, ये ध्यान में आज देश भर को, दुनिया भर को समझ में आ गया है कि लॉ जिहाद है। और आपने जैसे 2009 की बात की, 2009 में तो लंदन में भी स्वीकार कर लिया कि लॉ जिहाद के माध्यम से मुस्लिम धर्म से अतिरिक्त जो लड़कियां हैं उनको विशेष योजना से उनसे प्रेम किया जाता है, उनसे शादी की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको धर्मांतरित किया जाता है। भारत में ये सब कुछ हो रहा है। केरल में 4000 से अधिक लड़कियां इस प्रकार से धर्मांतरित हो चुकी हैं और वहां के दो मुख्यमंत्रियों ने इस बात को स्वीकार किया है। और इतना ही नहीं, वहां के न्यायालय ने इस विषय को आगे बढ़ाया और सारे देश में इतना डिस्कोर्स हो चुका है कि आज ये केवल बिल्कुल प्रमाण के रूप में सबके सामने आ गया है। मैं बताता हूं, तारा शाहदेव एक नामचीन खिलाड़ी और झारखंड की, और झारखंड ने उसने सबके सामने बताया कि इस प्रकार हमें उसने शादी की और शादी के बाद हमें किस तरीके से प्रताड़ित करके मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए विवश किया जाता रहा है, कितना हमें मारा पीटा जाता है, यह उसने खुलासा किया। बार बार ये लोग कहते हैं कि कोई एक प्रमाण तो बताइए। अभी 2 दिन पहले की बात बताता हूं, मुंबई में एक एक्स मॉडल, पहले की मॉडल है, उसने कहा 12 साल हमारी शादी को हो गए, इसके बाद भी हमें प्रताड़ित किया जाता है धर्मांतरित होने के लिए। तो ये एक सच्चाई है और ये सच्चाई नहीं, लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, नकारा नहीं जा सकता है। मैं एक बात और आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं क्रॉस क्वेश्चन, सर मेरा एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2009 में लंदन में भी इस चीज को एक्सेप्ट किया गया और वहां के पुलिस कमिश्नर सर इयान ब्लेयर ने सबसे पहले ये बताया था। चलिए ठीक है, ये बात मानते हैं, लेकिन कहने वालों ने, और मैं अगर बात करूं हिंदू जनजागृति समिति, आपसे भी उसका ये लोग तो ये भी कह रहे थे 2015 में 300 इससे मुतासिर प्रताड़ित लड़कियों को पार्लियामेंट के सामने लाएंगे, उनको सामने रख करके बताएंगे कि देखिए कौन कौन लड़कियां हैं जो इससे मुतासिर और इस तरीके से उन पर जुल्म सितम होता है। आखिर वो 300 लड़कियां सामने क्यों नहीं आई? देखो खलील साहब, सबके पास अलग अलग जानकारियां होती हैं। यहां तक कि आप समझ लीजिए, भारत सरकार के पास भी अलग अलग एजेंसियां हैं और अलग अलग एजेंसियों के पास भी किसी विषय को लेकर अलग अलग आंकड़े होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी के पास कोई आंकड़े हो, वो आंकड़े हमारे पास भी हों। चलिए ठीक है, आपने एजेंसीज की बात की, विजय शंकर जी आपने एजेंसीज की बात की। जितनी जानकारी गृह मंत्री यानी कि वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ये कह चुके हैं कि मुझे तो लव जिहाद दिखाई नहीं देता, तो इसको क्या आप मानेंगे? उनको क्या एजेंसीज गलत रिपोर्ट दे रही है? एनआईए ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन खालिद साहब, वो रिपोर्ट आपको दी है ना, ये स्वीकार कर लिया है कि लॉ जिहाद नाम का एक षड्यंत्र भारत में ठीक है। मैं एक बात और आपसे पूछ लूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। 90 मामले उनके पास आ गए हैं जी। ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, एक छोटा सा सवाल और है आपसे, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास भी जाना चाहूंगा। आपने मुंबई के एक मॉडल के बारे में जिक्र किया, आपने खिलाड़ी तारा शाहदेव के बारे में जिक्र किया। आखिर शादी के इतने सालों बाद इस तरह की बात क्यों आती है? सवाल दरअसल ये उठता है, क्या ये एक घरेलू झगड़ा है जिसमें कुछ मियां बीवी और वो का कॉन्सेप्ट आ गया और उसके बीच में आपस में लड़ाई हुई और फिर इसको कहीं ना कहीं लव जिहाद का एंगल देने के लिए इसको कहीं ना कहीं उसकी कोशिश की गई? क्या इस तरह से भी नहीं देखा जा सकता? क्योंकि अगर लव जिहाद करने वाला लव जिहादी होता तो 12 साल बाद तो छिप रहता नहीं। आपने अपने बुकलेट में यह लिखा है कि जल्दी से जल्दी वो धर्मांतरण कराने की कोशिश करता है, जल्दी से जल्दी वो धर्म तब्दील कराने की कोशिश की जाती है, तो 12 साल तक वो आदमी क्यों चुप रहा? खालिद साहब, एक बात ध्यान किया, हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं और हम इस टेक्नोलॉजी को जानते हैं। हमारे परिवार में भी जब कुछ होता है तो कुछ वर्ष तक तो केवल खांचे बिठाने पर काम चलता है कि शायद ये काम हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो, चलिए मैं समझ से बैठ जाए। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात और प्रताड़ना होती है, ठीक है, मैं बाहर निकल के आता है। चलिए मैं एक छोटा सा सवाल और पूछता हूं। इसी बुकलेट में
करीना कपूर को लव जिहाद का शिकार बताया गया है, फोटोग्राफ भी छपी हुई है। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि अगर करीना कपूर लव जिहाद का शिकार है तो सोहा अली खान क्या है? क्योंकि सैफ अली खान से करीना कपूर की शादी हुई है, तो सोहा अली खान की कुणाल खेमू से शादी हुई है, तो क्या वो भी लव जिहाद है? नहीं, सचिन पायलट का क्या है? ठीक है, नहीं मैं पहले मैं ठीक है, सारा अब्दुल्ला की बात कर लीजिए, सचिन पायलट की बात कर लीजिए, ऋतिक रोशन, सुजैन खान की बात कर लीजिए, नरगिस और सुनील दत्त की बात कर लीजिए, ऐसे तो बहुत है। लेकिन मैं इसी एक ही कुनबे की, दरअसल एक ही परिवार का ताल्लुक है। करीना, सैफ अली खान और सोहा अली खान भाई बहन है, तो क्या सोहा अली खान के साथ भी लव जिहाद हुआ? देखो खालिद साहब, एक बहुत स्पष्ट चीज बताता हूं मैं कि देश में बहुत सारे हिंदू मुस्लिम की इस प्रकार की शादियां हुई हैं, आपने विवाद कहीं नहीं देखा होगा, कहीं से प्रश्न उठते हुए नहीं देखे होंगे। जहां प्रश्न नहीं उठते हैं तो यह बात मानकर चलिए कि जहां लॉ होता है, लॉ के माध्यम से शादियां होती हैं, वहां पर कोई विवाद नहीं है, वहां कोई विवाद करता ही नहीं है। लेकिन जहां विवाद हो रहा है उस पर करीना कपूर के मामले में भी कोई विवाद नहीं है ना सर? जहां नहीं हो रहा है इसका मतलब वो बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन आपने तो अपनी बात को पलट दिया ना। फिर करीना कपूर भी तो कोई विवाद में नहीं है, करीना कपूर तो कहती है आई एम हैप्पीली मैरिड, तो वहां पे लव जिहाद का एंगल क्यों तलाशा जाता है, उनको शिकार क्यों बनाया जाता है? शाहरुख का भी कोई विवाद नहीं है। प्रेरणा ढूंढता है तो कहीं तो सर आप ऐसे, आप मुंबई के मॉडल से प्रेरणा ले लेते, आप तारा शाहदेव से प्रेरणा ले लेते। खालिद साहब, जो मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के साथ ब्याही गई हैं, एक भी मुस्लिम लड़की हिंदू घर में जो है वो एक कोई आरोप लेकर के, कोई प्रताड़ना का आरोप लेकर के, कोई इस प्रकार का लेकर के सामने आई है क्या आपके सामने? चलिए बताइए। ठीक है, चलिए इसका जवाब मेरा नहीं है, इसका जवाब मैं लूंगा। अमीर अब्दुल जैदी साहब जरा आप बताइए। चलिए ठीक है सर, मैं आगे बढ़ाता हूं डिबेट को और बाकी मेहमानों के पास भी जाता हूं। ऐसा है, मुझे ये उल्टा कुछ नजर आता है, उससे बताऊंगा। मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से शादी करता है तो उसे लव जिहाद बता देते हैं, लेकिन अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करेगा तो उसे हिंदू आतंकवाद भी बताया जाना चाहिए। नहीं, वो तो घर वापसी है। नहीं, वो बताना चाहिए। अब मैं बताता हूं ये चल कहां से रहा, इसका फड्डा क्या है, और आप उसे साबित करेंगे। और ये मुसलसल, ये जो दुर्गा वाहिनी या वीएचपी है, ये इसकी मुसलसल है। अभी ये सब मानेंगे, मौलाना भी मानेंगे, हमारी दो बहनें यहाँ बैठी हैं। सर थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि बाकी मेहमान के पास नहीं जा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो आपने बहुत टाइम दिया है। दीपिका जी आ रहा हूँ, सुन लीजिए। नहीं सर, मामला उन्हीं से था, इसलिए उनसे पूछना बनता था। सुन लीजिए, तरबियत की जिम्मेदारी माँ की होती है। माँ जैसी तरबियत करेगी बच्चा वैसा पैदा होगा। इनके लव आतंकवाद का इतना बड़ा सबूत यहाँ दिल्ली के अंदर मौजूद है। अहमद मोहम्मद, वो कहना चाहिए शाही इमाम, जामा मस्जिद के शाही इमाम के घर के लड़के के अंदर एक हिंदू लड़के से शादी करा देते हैं, और ये नहीं कहते हैं कि ये लव जिहाद है। अब वो लड़की जो परवरिश करेगी जिस बच्चे की, वो कहां से इमाम बन सकता है? कल को वो जामा मस्जिद का इमाम बनेगा, और इमाम बनेगा न तो वो हिंदू होगा ना मुसलमान होगा, नस्ल को बर्बाद करने के लिए। और वहां से तो सर वो भी तो यही बात कहते हैं ना। नहीं, उल्टा है, वो भी तो यही बात कह रहे हैं कि नस्ल को आप बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, ये उल्टा है, उसे उल्टा ले लीजिए। अगर आप जामा मस्जिद से कोई फतवा दिया जाएगा तो वो इमाम का फतवा माना जाएगा, और उसकी नस्ल में जो होगा वो इमाम। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये बात जो आप कह रहे हैं ना, एक संगठित बदनाम करने की और मुसलमानों के खिलाफ करने की साजिश, मैं समझ रहा हूं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल। लेकिन सर जो आप कह रहे हैं वो थोड़ा सा बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूं। 13 साल तक मैं आरोप रखे जा रहा हूं, यहूदी नमाज पढ़ा के चला जाता है और मुसलमान नाबीना बने रहते। मौलाना यहाँ मौजूद है, नाम जहन में नहीं आ रहा, बता दूंगा उसका नाम अभी। सर विजय शंकर तिवारी जी ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि ये साबित हो गया कि लव जिहाद है। आप उस पर जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए। लव जिहाद हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। अगर कहीं है तो वो लव आतंकवाद है हिंदुस्तान के अंदर। चलिए ठीक है, एक नई और दुर्गा वाहिनी के द्वारा फैला है। ठीक है, एक नया शब्द, एक नया अल्फाज के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लव जिहाद नहीं बल्कि लव आतंकवाद है। क्या ऐसा है? और मैं दिखाता हूँ, विजय शंकर जी आ रहा हूँ आपके पास। सर बहुत देर आपके पास चले, मैं उन ठीक है खवातीन की या उस मुस्लिम परिवार की बाकी लोगों की बात कीजिए, आप लोगों का शिकार। मैं अभी आ रहा हूं, मैं दीपिका जी। देखिए खालिद साहब, मैं केवल और केवल
ये बात कहना चाहती हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लव जिहाद जो एक शब्दावली है, जो एक टर्म है, वो ना भारतीय जनता पार्टी ने, ना विश्व हिंदू परिषद ने, ना बजरंग दल ने कॉइन करी है। वो जी मैं बता रही हूँ आपके प्रोग्राम में सन 2010 में पूरी बात आप लव जिहाद का पूरा, क्योंकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लंबित है, तो इसका इतिहास भी ठीक से समझ लीजिए। जरूर सन 2010 में क्योंकि केरल में कुछ ऐसे केसेस सामने नजर आए, तो लव जिहाद जो ये शब्द है, केरल ये को किसी कोर्ट ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। मैं केरल में बैठा हूँ ना, कम्युनिस्ट पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा। आप अचूरानंद को बार-बार पूरी गलत बयान नहीं करते। पूरी बात तो आ जाए, उनकी वो कह क्या रही है? अरे कोर्ट के अंदर आपके बयान है, आपके एफिडेविट है। वहां पे जो इनके मुख्यमंत्री थे, लेफ्ट फ्रंट के थे अच्युतानंद जी, उन्होंने अच्युतानंद के अलावा कोई और नाम नहीं आता। कम्युनिस्ट पार्टी का प्रवक्ता है। हम कहते हैं ये हिंदुओं का आतंकवाद है, ये हिंदू आतंकवाद है। मुसलमान लड़कियों बढ़कर आके आज ये समाज मंदिर में आप शादी कराते हैं, रोजाना 10 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। वो क्या है वो बताइए ना। दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन होता है, अगर कोई पंडा धर्म परिवर्तन करता हुआ नजर आएगा, उसे आप जेल भेजेंगे, उसे आप आतंकवादी बताएंगे? नहीं बता रहे आप उसे। उससे भी महत्वपूर्ण ये उल्टा है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए आप मुसलमानों को लफ्ज़ याद में फंसा दीजिए। मैं आता हूँ। क्रिश्चियंस, केरल में क्रिश्चियंस जो थे, केरल में हिंदू लड़कियों ने नहीं, क्रिश्चियंस जो थे, वहां की पॉपुलेशन ने ये मामला केरल हाई कोर्ट में दर्ज किया था, क्रिश्चियंस ने किया था। और केरल हाई कोर्ट ने इस मामले को नहीं मैम, ये जो बातें आप रख रही हैं, जो पॉइंट्स रख रही हैं, क्या इससे आप ये साबित करें कि लव जिहाद है और लव जिहाद का वजूद क्या है? मतलब मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अभी हाल में कहीं पर भी अगर आप हादिया एक लड़की कोर्ट की, हाँ ठीक है हादिया की बात आपने की, हादिया एक लड़की, और जिसका केस मद्रास हाई कोर्ट ने माना कि वो लव जिहाद है और उसको इंड्यूसमेंट के साथ कन्वर्जन किया गया, तो उसके लेकिन कोर्ट ने उसको सुप्रीम कोर्ट में केरल हाई कोर्ट ने कह दिया कि हर लव मैरिज को आप लव जिहाद नहीं कह सकते। देखिए नहीं वो मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हादिया को बुला लिया है कि 24 साल की हादिया अपनी बात रखे। 27 दिसंबर को उसको जाना है, नवंबर को 27 नवंबर को हादिया की पेशी है। ये मामला ऑलरेडी लव जिहाद का ऑलरेडी लंबित है। नहीं मैं बस ये जानना चाहता हूँ, अगर आप कोर्ट साबित हो कोर्ट कर रही है, मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की जज भी बैठी, मैं आ रहा हूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसकी जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है मैम, चलिए अच्छी बात है, मैं ये भी मान लेता हूँ कि ऐसा है। मुझे ये तो बता दीजिए कि क्या हर एक मामले को लव जिहाद का नाम देना ठीक है? जैसा मुंबई के मामले को भी देखा जा रहा है, 12 साल का मामला है। मैं तो कहती हूँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उसकी जांच कर रही है। जांच को लेकिन अब तक क्या हुआ? आज नहीं जो आज ये समाज मंदिर में होता है उसे क्या कहेंगे? जेडी साहब नहीं इनसे सवाल पूछे ना। आज ये समाज मंदिर में जो मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन होता है वो हिंदू आतंकवाद है नहीं है? चलो मैं मान लेता हूँ, मैं आज ये मान लेता हूँ नेशनल चैनल पे हिंदू मुस्लिम लड़का जो हिंदू लड़की से शादी करता है वो लव जिहाद है, जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से करता है क्या वो हिंदू आतंकवाद है या नहीं? ठीक है मैं आता हूँ, ये दोनों चरित्र ठीक है मैं आता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, जो नेशनल नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी तय नहीं किया ना। तो मैं तो वही कह रही हूं ना, ये आपकी शब्दावली है ना। एनआईए भी आपको रिपोर्ट कर रहा है। साच को आज नहीं, एनआईए भी आपको रिपोर्ट कर रहा है। साच को आज नहीं है। ये लड़की 12 साल तक घर में रहती है, अपनी लाइफ वो एंजॉय करती है। 12 साल के बाद पारिवारिक विवाद होता है तो इसे याद नजर आता है। इसमें कौन कौन का अवमानना कर रहे हैं, की अवमानना कर रहे हैं। आप गलत समाज को तोड़ने का पिछले 3 साल से जब से हिंदू सम्राट
हो रही है बात। चलिए मैं आप दोनों के पास आऊंगा, ठीक है ठीक है। दीपिका जी मैं आता हूं। दीपिका जी चलिए ठीक है, प्रमाण की बात आप कर रही हैं, चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हवा में कोई बात नहीं होनी चाहिए। नुमानी साहब जरा ये बताइए, आप भी एक मुस्लिम तंजीम से जुड़े हुए उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए आप काम करते हैं, जरा ये बताइए कि हकीकत की जमीन में कोई ऐसी तंजीम जिससे आप जुड़े हो, आप भले उसका नाम मत बताइए, बस इतना बता दीजिए कि वो लव जिहादियों को बनाती है, तैयार करती है, ट्रेनिंग देती है, उनकी कीमतें तय होती है, क्योंकि जो बुकलेट छपती है उसमें कीमत दिखाई जाती है कि सिख लड़की के लिए 7 लाख, पंजाबी के लिए 6 लाख, गुजराती के लिए 6 लाख। ये बातें कहां से सामने आई? कम से कम रेट कार्ड तो जगह जगह केरल में नजर आते हैं, तो वही रेट कार्ड कहां से आए? रेट कार्ड कहां से आए? साहब कहां से आए? ये सब जो है ये सब जो है हिंदुत्ववादियों की जो ईजाद है, ये लोग बुरी तरह जो है नजरियाती बुहरान में मुब्तला है। और मैंने सवाल, अरे भाई बोलने दीजिए ना, जब आप बोल रहे थे हम चुप थे, ठीक है, आप लोग यही तो गड़बड़ करते हैं, सुनने नहीं देते सही बात को। मैम आपकी बात आ गई है, एक्चुअली आपकी बात आ गई, अब मैं उनका जवाब बोलने दीजिए दूसरे साहब। ठीक है नुमानी साहब, ठीक है, वो चुप हो गई, ठीक है, आप अपनी बात रखिए। देखिए ये जो है इसका जो है हकीकत से और वाकईयत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो है खालिश जो है ये राजनीति है, और जो नजरियाती इक्तिसादी समाजी जो बुहरान है अक्सरियत में, उससे जो है वो तवज्जो हटाने के लिए, या मुल्क में जो बुहरान है उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सब जो है पूरा खेल होता है। हिंदू लड़के हों या मुस्लिम लड़के हों या लड़कियां हों, ये समाज में अब जो है थोड़ा समाज जो है वो खुल गया है, अब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, करीब आते हैं, तो अब जो है वो जब ताल्लुक बनता है तो वो जो है वो मोहब्बत में वो बदल जाता है। तो इसका जो है लव जिहाद से कोई लेना देना नहीं है। एक बात बताइए नुमानी साहब, जिहाद जो है ये मुकद्दस जो है वो इस्तिलाह है, ये परिभाषा है, वो इन लोगों ने बाकायदा गढ़ा है। आप अगर गुरु गोलवालकर की किताब पढ़ेंगे बंच ऑफ थॉट्स जो है, वो कहते हैं कि ऐसा मत बोलो हिंदू मुस्लिम फसाद, बल्कि बोलो मुस्लिम फसाद। तो ये लोग बहुत जो है वो जो है बहुत गौरव फिक्र करके जो है बहुत गौरव फिक्र करके जो है बहुत गौरव फिक्र करके जो है वो इस्तिलाहात को जो है वो गढ़ते हैं, फिर उसको फैलाते हैं। अगर आपको उस दिशा में बहस को लेके जाना है, अगर आपको कोर्ट के मामले को इन्वेस्टिगेशन नहीं, तो कोर्ट ने क्या किया है? कोर्ट ने अभी माना नहीं ना, कोर्ट ने नहीं माना है, किसी ने नहीं माना, नहीं जो है केरला हाई कोर्ट ने नहीं माना है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, वो जांच के लिए कहा है। वो आपके कहने से कोर्ट के बारे में हम भी जानते हैं ना, कोर्ट की जो है वो बैठी हुई है, उनको पता है, कोर्ट ने नहीं माना है, कोर्ट ने नहीं माना है इसको कि ये लव जिहाद है, उसको जांच करने के लिए कहा है, अभी वो मामला आ रहा है, और ये इसका जो कोई लेना देना नहीं है कोर्ट से जो है। कोर्ट ने इसको नहीं माना है, कोर्ट ने नहीं माना है, कहीं भी नहीं माना है, वहां के जो है मुख्यमंत्री जो है वो वजीर आला ने माना है, कोर्ट ने चली जाऊंगी, ठीक है, उस वहां पे मत आइए। प्रज्ञा भूषण जी लगातार कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और कानून का हवाला दिया जा रहा है, दीपिका जी तो खासतौर पर उसका जिक्र कर रही है। बिल्कुल, आप मुझे ये बताइए, कानून की रोशनी में बताइए, मामला लंबित है या फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग में है, और कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, तो वो किस तरह से साबित करता है कि किसी चीज का वजूद है? लव जिहाद के नाम पर कुछ मामला गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हादिया का केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर को हादिया को बुलाया है। इससे ये कैसे साबित होता है कि लव जिहाद वजूद में है? और लव जिहाद को लेकर के कानून की रोशनी में आप क्या जानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जैदी साहब और दीपिका जी की जो डिस्कशन हो रही थी उसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि लव जिहाद को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में ले जाया जा रहा है। लव जिहाद जो टर्म है, अगर हम उसको ना देखें तो बेसिकली ये है कि एक धर्म का अगर दूसरे धर्म में शादी हो रही है तो इसको ये टर्म दिया गया है लव जिहाद का। बट बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या कि हमारे देश में राइट टू रिलीजन हर किसी को है, राइट टू इक्वालिटी हर किसी को है, अपना धर्म चूज करने का राइट, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। एक हिंदू लड़की मुस्लिम फैमिली में भी जा सकती है और एक मुस्लिम लड़की हिंदू फैमिली में भी आ सकती है, उनको खुली छूट है, अगर वो मेजर हैं तो उनको डिसीजन लेने का पूरा हक है। अब लव जिहाद टर्म कहाँ से आता है कि एक्चुअल में अगर जो कोर्ट में मामले देखें तो किस चीज को कोर्ट लेके चलता है कि हाँ एक्चुअली ऐसा हुआ, तो उसमें यह है कि जहां पे लड़का अपना धर्म ना बताए या फिर लड़की को गलत तरीके से अगर इंड्यूस करे कि सपोज करे कि वो हिंदू लड़की को ये कहे कि मैं तुम्हारा बाद में धर्म परिवर्तन नहीं कराऊंगा, तुम अपना धर्म फॉलो कर सकती हो,
जैसे कि वो अकबर का एग्जाम्पल देते होंगे, राजा अकबर का, कि भाई जैसे जोधाबाई ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। यहाँ पर प्रज्ञा जी, यहाँ पर इस बुकलेट में करीना कपूर का भी नाम लिया, आमिर खान, किरण राव का भी नाम लिया, लेकिन करीना कपूर अपना मजहब ही फॉलो करती हैं, करीना कपूर पहले से जानती थी कि सैफ अली खान मुस्लिम है। जैसा कि विजय शंकर तिवारी जी कह रहे थे कि कहीं अगर आपस में लड़ाई झगड़ा या फिर कहीं विवाद होता है, तनाजा होता है, तो उसको लव जिहाद कह सकते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पर तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की बात की जाएगी, ठीक है, जहाँ पे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की बात की जाएगी, वो लव जिहाद या फ्रॉड या इंड्यूसमेंट में आप ला सकते हैं। ठीक है प्रज्ञा जी, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन अभी तक कम से कम आपकी बात जो समझ में आ रही है उससे लव जिहाद के कम से कम कॉन्सेप्ट में यह है कि पहली बात यह कि अपना कहीं लड़का मिसगाइड करे और जबरदस्ती मजहब तब्दील करने की कोशिश करे, तो यह लव जिहाद के एंगल में या फिर उसके दायरे में आता है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? तमाम मामले जो अभी तक केस चल रहे हैं, क्या वो भी इसके दायरे में आते हैं? ब्रेक के बाद जरा उस पर समझेंगे। तो ब्रेक से हम वापस लौट आए हैं और बात लव जिहाद की कर रहे हैं, क्योंकि हर मोहब्बत को अगर जिहाद का जामा पहनाया जाएगा तो क्या वाकई ये ठीक है? और क्या इस तरह के बुकलेट जो कि जयपुर के आध्यात्मिक मेले में वीएचपी और बजरंग दल के कारकुनान के जरिए तकसीम की जा रही है, इस तरह की बुकलेट की आज जरूरत आन पड़ी है? हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। विजय शंकर तिवारी जी, चलिए ठीक है, तमाम तरह की बातचीत आई और तमाम तरह के आपको अलग अलग पहलू सुनने को मिले, लेकिन इस तरह की बुकलेट की जरूरत क्यों आन पड़ी? मैंने आपसे बुकलेट के बारे में पूछा था, आपने दूसरे जवाब दिए थे, लेकिन मैं अपने वही पुराने सवाल पर एक बार फिर जा रहा हूं कि इस तरह की बुकलेट का क्या वाकई आपसे ताल्लुक है? क्योंकि बाद में कहा जा रहा है कि नहीं, हमने नहीं तकसीम की, और अगर है तो क्या इसकी जरूरत आपको लगती है कि आज है? देखो खालिद साहब, पिछले लगभग 2 वर्ष का समय हो गया होगा, हमारे जी न्यूज ने ही एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट दिखाई थी पश्चिम उत्तर प्रदेश की। बहुत विस्तृत रिपोर्ट थी वो, और उस विस्तृत रिपोर्ट में यह था कि किस तरीके से मुसलमान लड़का किस प्रकार से नाम बदल करके, चोला बदल करके और हिंदू स्वरूप बना करके किस प्रकार से लड़कियों को अपनी जाल में फंसाते हैं और किस प्रकार से उनको शादी करने का सारा लालच देते हैं, शादी करवाते हैं। ये हमारे जी न्यूज ने ही दिखाया था, और मुझे लगता है एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाई थी, और प्रज्ञा बहन ने बहुत बढ़िया, मतलब मुझे लगता है बहुत अच्छे ढंग से इस सारे विषय को उन्होंने रखा है। इतना होता है, लेकिन इतना होने के बाद दूसरा भी तरीका होता है कि मुस्लिम लड़का अपना बिल्कुल वास्तविक नाम रखते हुए भी अपने मन में षड्यंत्र पूर्वक हिंदू लड़की को फंसा करके शादी करता है और बाद में धर्मांतर के लिए उसको दबाव डालता है। ये 2 चीजें हैं। अब तिवारी जी, आर्य समाज मंदिर में जो मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है? शादी शरीयत में होती नहीं है, और शरीयत में जब तक वली इजाजत न दे में शादी नहीं होती। मुसलमान क्यों न हो? अगर मुसलमान लड़का है, मुस्लिम लड़की है, अगर वो धोखे से शादी करता है तो शरीयत में वो शादी होती ही नहीं है, नहीं मानी जाती है। ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं विजय शंकर जी, आपका जवाब बोलेंगे, आपका जवाब दे रहे हैं। नहीं सर, आपका जवाब। धोखे वाली तो शरीयत में शादी ही नहीं होती तो जिहाद कैसे हो जाएगा? ये है ना मसला। अगर मुस्लिम लड़का लड़की है और लड़का धोखा दे रहे हैं तो वो शादी मान्य नहीं है शरीयत में, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, पिछलग्गों को और सेना को बलात्कारी कहने वाले लोगों को बंद कराइए। विजय शंकर तिवारी, तो सरकार तो आपकी है ना, सरकार आपकी है, बंद कराइए, इनका बंद कराइए पहले। सरकार तो आपकी है ना, राज्य में इस जो है वो केंद्र की सरकार है, बंद करवाइए। बंद क्यों नहीं करवाते? किसने रोका आपको? जो है विजय शंकर तिवारी जी, लेकिन यहां पर मौलाना नुमानी साहब ने तो ये सीधे सीधे कह दिया कि अगर धोखे से कोई भी शादी होती है, भले एक मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की से करता है, तो धोखे की शादी जायज ही नहीं है, शादी ही नहीं है, भले मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की क्यों नहीं करता है। तो फिर इसका मतलब है कि दूसरे की लड़की से भी शादी नहीं होगी। खालिद साहब, ये वहां तो होती ही नहीं ना। ठीक है सर, उसका जवाब ले लेते हैं। जवाब दीन और धर्म जो ये होना चाहिए शरीयत के हिसाब से, तभी शादी होगी। ठीक है, शरीयत की शादी आपने हमारा दे दिया, उसका जवाब ले लेते हैं। खालिद साहब उत्तर दे रहा हूं। हाँ खालिद साहब उत्तर दे रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं। खालिद साहब, कुरान में शांति का पाठ पढ़ाया गया है, सारे मुसलमानों को शांति का पाठ पढ़ाया गया है। इनकी शांति के चलते चलते कश्मीर से सारा हिंदू भगा दिया गया।
केवल मुसलमान रहता है, ये उसी शांति की बात करते हैं। कैराना से सारा हिंदू भाग गया, उसी शांति की बात करते हैं। इसलिए इनकी जो शिक्षा वापस आ गया। बड़ी अच्छी बात। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो पलायन हुआ था वो वापस हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लव जिहाद खत्म हो गया। नहीं बताइए ना, अरे ओसामा बिन लादेन के चेलो मुझे बताओ, आप वहां से ट्रेनिंग लेके आए थे आतंकवाद की, जो हिंदुस्तान में अप्लाई कर रहे थे। आतंकवादी इसलिए आप कंधार छोड़ने गए थे जो ओसामा बिन लादेन आपको कुछ दूंगा मैं। मुल्ला उमर के चेलो मुझे ये बताओ, ठीक है, हिंदुस्तान में अप्लाई कर रहे हैं, मुझे बताए ना सर, मुझे बताए ना, पर्सनल नहीं, कम से कम नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करें सर। जी सलाम और उर्दू जबान का ये नहीं सर, ठीक है, मैं ठीक है, ठीक है सर, लेकिन आप लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, ओसामा बिन लादेन से ट्रेनिंग लेने वाले हमसे पूछते हैं कि हम क्या, मैं खुद कह रहा हूँ, हमें सिखाओगे जी, मैं खुद कह रहा हूँ, 1942 में आजाद हो जाता अगर तुम जैसे सर उर्दू जबान के चैनल में हम बैठे हुए हैं, उर्दू तो वैसे ही तहजीब की जबान कही जाती है, तो हम कम से कम तहजीब के दायरे में बातचीत करें। कोई भी, चाहे कोई भी मेहमान हो, तहजीब के दायरे को नहीं क्रॉस करे भाई। ठीक है, चलिए ठीक है, किसी भी तरह की बातचीत हो, नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, अपनी बात रखने का तरीका हो सकता है, लेकिन तहजीब के दायरे को क्रॉस करना कम से कम हमारे आपको और हमें कम से कम ये ठीक नहीं लगता है, और इस तरीके की चीज हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी विजय शंकर तिवारी जी, अगर शरीयत के लिहाज से ये कहा जा रहा है कि ऐसी शादी ठीक नहीं है, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि इस तरह की बुकलेट छापने की जरूरत क्यों आन पड़ी सरकार आपकी और आपके इख्तिदार की, और जो गवर्नमेंट है वो भी इसी तरह का नजरिया रखती है और इसको सपोर्ट करती है, तो क्यों आखिर का नाम नहीं निकाला है, क्यों आखिर संगठन चला रहा है, इसको रोका क्यों नहीं जा रहा? ठीक है सर, शांति तो रखिएगा। खालिद मैं बता रहा हूँ, खालिद मैं बता रहा हूँ, ठीक है, खालिद मैं बता रहा हूँ, खालिद संस्थाओं परिवार अपने समाज को, हिंदू समाज को जिम्मेवारी हमारी है, इनकी नहीं है। अपने समाज को बचाने के लिए जागरण का काम कैसे कैसे किया जाता है ये हमें करना है, इनको नहीं करना है। वो पुस्तकों के माध्यम से होगा, लेक्चर के माध्यम से होगा, डिस्कोर्स के माध्यम से होगा, टीवी डिबेट के माध्यम से होगा, जो भी माध्यम अपनाने होंगे वो अपनाएंगे, लेकिन अपने हिंदू समाज को इस विषय में जागरूक करेंगे कि किस प्रकार से एक षड्यंत्र चल रहा है, जो पहले तलवार के बल पर चलता था आज प्रेम के बल पर चल रहा है। ठीक है, मैं आता हूं और आमिर हैदर जैदी साहब, मैं इस पर आपसे एक जरूर पूछना चाहता हूं कि जब बात 2009 से ही इस शब्द की एक तरीके से ये एक तरह से अक्सरियत में सामने आ गया, और 2009 से ही हम लगातार लव जिहाद नाम को सुनते हैं, मामला तमाम सामने आए, कोर्ट के दहलीज तक भी पहुंचे, और जैसा कि बार बार जिक्र होता है कि 29 सितंबर 2009 को बाकायदा लंदन के पुलिस कमिश्नर सर इयान ब्लेयर ने इसका सबसे पहले जिक्र किया। तो कैसे इसको झुटलाया जाए? इसकी लोग कहते हैं ना कि धुआं तभी होता है जब चिंगारी होती है। नुमानी साहब, मैं इस पर आपका भी जवाब चाहूंगा, लेकिन आमिर हैदर जैदी साहब, खालिद भाई कहीं तो चिंगारी होगी। सुन लीजिए, मैं आज ही स्वीकार कर लेता हूं, जो हिंदू अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करता है तो हिंदुस्तान का कानून उसे लव जिहाद मान ले और उसे जेल में बंद, आज स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो वो आतंकवाद नहीं माना जाता। दूसरे भी वकील साहबा कह रही थी, जस्ट अब तथ्य बता रहा हूं, हम इंटरकास्ट मैरिज के समर्थक हैं, हम जातीय प्रथा के समाप्त करने के पक्षधर हैं, लेकिन एक हकीकत बता रहा हूं, अगर लड़का हिंदू है और वो मुस्लिम लड़की से प्यार करता है, जब वो कोर्ट जाता है तो इन्हीं जैसी कोई वकील साहबा उसे मशवरा देती है कि आर्य समाज मंदिर में चले जाओ, वहां से तुम्हें एक प्रमाण पत्र मिलेगा, वो कोर्ट में पेश हो जाएगा, आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी। और अगर लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है तो फिर वो किसी मौलाना के पास जाएंगे, वो उससे जाके निकाहनामा लेके आएंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे। वो ये नहीं बताना चाहते, ये वीएचपी, दुर्गा वाहिनी और आरएसएस और बीजेपी की खुराफाती दिमाग की उपज है लव जिहाद। अगर लव जिहाद है तो हिंदू आतंकवाद भी है, जो आर्य समाज मंदिरों में मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन होता है, अगर उस पर आंख बंद कर चुप रह के बैठा देखा जा सकता है तो ये हिंदू आतंकवाद का षड्यंत्र है, और अहमद बुखारी का घर उसका उदाहरण है।
चीज में एक चीज और खालिद साहब, आप पूरा इतिहास उठाकर देखिए, नहीं पूरा इतिहास देख लीजिए। हर कामयाब लड़के के घर में, मुस्लिम कामयाब लड़के के घर में एक हिंदू लड़की होगी, लेकिन हिंदू कामयाब लड़के के घर में मुसलमान लड़के नहीं है। तो ये हिंदू आतंकवाद का जीता जागता कहने वाले लोग हैं, उनकी भाषा ये है। रखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ विजय शंकर तिवारी जी, आ रहा हूँ दीपिका जी। लव जिहाद केवल ये नहीं है कि उन्होंने ये कौमी विचारधारा है बेसिकली जिसने देश को बर्बाद कर रखा है, लड़की को फंसा लिया। बाकी लव जिहाद तो सेकेंडरी आता है। यहाँ पे सऊदी अरब वेस्ट एशिया से आतंकवाद का मसला इसके साथ जुड़ा हुआ है, पेट्रो डॉलर्स का मसला इसके साथ आप जुड़ा केंद्र हुआ सरकार में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? संगीन जब का आपके मामला पास है ये रिपोर्ट कि है कि सऊदी के साथ अरब जुड़ा हुआ है। हमारे अरे मुल्क में ज़ैदी साहब, जिहाद फैला रहा है, अरे आतंकवाद ज़ैदी साहब, फैला रहा आप क्या है, जाने तो नेशनल सऊदी अरब सिक्योरिटी से के बात बारे क्यों में? नहीं की जा सकती? अरे उसे बैन क्यों नहीं किया जा सकता? वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गएंगे और ये कहेंगे सऊदी अरब ये कर रहा है, वो लव जिहाद फैला रहा है, वहाँ जाके शेख के सामने आप नतमस्तक होते हैं। अरे क्यों गुमराह कर रहे हो देश को? देश को गुमराह कर रहे हो। आप क्या हो रहा है? सनातन संस्थाएं हिंदुस्तान के अंदर हिंदू आतंकवाद फैला रही हैं, वो हिंदू लड़कों को गेंद करती है और मुस्लिम लड़कियों का दाम पर आतंकवाद। अरे चाइना की हिमायत करने वाले आज राष्ट्रीय सिक्योरिटी के ऊपर बोल रहे हैं, ये राष्ट्रीय सिक्योरिटी के साथ जुड़ा मुद्दा है। आप कहना चाहिए अंग्रेजों के दिल में चाटने वाले आज हिंदुस्तान को राष्ट्रवाद ऐसा है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, हम लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और डिरेल हो रही है? दीपिका जी, मैं रोक रहा हूं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बीच में क्यों आई? ठीक है दीपिका जी, ठीक है, क्यों आई? कोर्ट के निर्देश पे आई, कोर्ट के निर्देश पे आई, स्वयं से नहीं आ गई है। नहीं तो, लेकिन साइकोलॉजिकल किडनैपिंग कहती है सर। आपको भी पता है कि एनआईए ये कहती है कि ये एक साइकोलॉजिकल किडनैपिंग है। साइकोलॉजिकल किडनैपिंग क्या होता है, कैसा वजूद होता है, उस पर एनआईए को कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए कि आप इस तरह के कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आ रहे हैं। फैसला करेगा ना कि कौन लेकिन आखिर सवाल खड़े किए ना मैम, इस तरह की दलील पे हम नहीं जाएंगे, कहीं और नहीं जाते। जांच एजेंसी बीच में है, सर्वोच्च न्यायालय बीच में है। मैम जो दलील देती है उस दलील पर जांच क्यों हो रही है? चलिए ठीक है, संगीन मुद्दा है, इसको बिल्कुल संगीन मुद्दा है। आगे समाज आते हैं संगीन मुद्दा है, संगीन परिवर्तन हो रहा है, ये बहुत संगीन मुद्दा है। सनातन संस्था इसको वो देश का आतंकवाद है। दीपिका जी ठीक है, संजीदा मामला आप कह रही है ना दीपिका जी, आप कह रही है ना कि संजीदा मामला है, तो इस मामले की संजीदगी को बरकरार रखें ना। कम्युनिस्टों से देश को बचाए, उसके बाद लव जिहाद से तो बचा ही लेंगे। ठीक है, लेकिन कम से कम संजीदगी के देश को बिल्कुल संजीदगी के मामले को संजीदगी से करें ना। ठीक है, प्रज्ञा जी आता हूँ, प्रज्ञा जी प्रज्ञा जी देखिए ऐसे डिरेल हो रही है, मैं नहीं ऐसे बात करने दूंगा। ठीक है, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं। ठीक है प्रज्ञा जी, दीपिका जी मैं रोक रहा हूँ, प्रज्ञा जी दीपिका जी मैं रोक रहा हूँ। चलिए ठीक है, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, अगर मामला संजीदा है, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। ठीक है दीपिका जी, मुझे एक ब्रेक लेना है। मामला संजीदा है तो इसको संजीदगी से ही हल करना चाहिए, संजीदगी से ही इस पर बातचीत करनी चाहिए। एक दूसरे की बात को अगर हम डिरेल करेंगे या फिर किसी और मामले पे लेके जाएंगे तो कम से कम बातचीत अपने इख्तिताम तक नहीं पहुंचेगी, रिजल्ट ओरिएंटेड ही बात नहीं होगी। हम ब्रेक के बाद कम से कम कोशिश करेंगे कि 1-to-1 बात करें। ब्रेक के बाद तो बात लव जिहाद की कर रहे हैं और गर्मा गर्म बहस हो रही है। दरअसल बात जब इस तरह के मुद्दे की होती है, मजहब की होती है, हिंदू मुसलमान की होती है, लव जिहाद की होती है, तो शायद जज्बात भी इतने ज्यादा हिलोरे मारने लगते हैं कि लोग अपने जज्बात पर और अपने अल्फाज पर काबू नहीं रख पाते। इसी वजह से बात कहीं और की कहीं और निकल जाती है। लेकिन कम से कम हम कोशिश करेंगे कि अपने मुद्दे पर, अपने मौजू पर हम बातचीत करें। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। मौलाना नुमानी, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि नुमानी साहब, जो सवाल मैं पूछ रहा था अमीर हैदर जैदी साहब, जो कि हमारे बीच अब बातचीत के लिए नहीं है, वही सवाल कि धुआं है, चिंगारी कहीं होगी ना। इतने वक्त से एक अगर अल्फाज को लेकर के लगातार बात की जाती है, लव जिहाद का कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र किया जाता है, अगर ये वजूद में नहीं होता तो अब तक ये खत्म हो चुका होता। क्या ऐसा नहीं है? देखिए, जब कोई चीज जो है आप इरादे से और आमदन ये करेंगे तो वो चीज खत्म नहीं होती है। जिहाद के बारे में
बहुत से लोगों को, जैसे जो आप लंदन के पुलिस का हवाला दे रहे हैं या दूसरे का हवाला दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि जिहाद जो है वो क्या चीज है। ये एक सामाजिक मामला है। जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं तो हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ जो है शादियां कर रही है और मुस्लिम लड़के जो हिंदू लड़कियों से शादी कर रही है, हो रहा है ये। लेकिन इसका जो है न तो जो है वो धर्म युद्ध से कोई लेना देना है और न जो है वो जिहाद से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक सामाजिक मामला है और जो है वो एक सिनफी मामला है। ये दोनों के करीब आने की वजह से ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा जो है तो आपकी सरकार है, एजेंसियां हैं, वो सजा दे। वो अभी जो एजेंसियों ने वो जो है निर्णय नहीं किया है, कोर्ट ने जो है वो कोई निर्णय नहीं दिया है। ठीक है, ये बहस चल रही है। पहले जो जेरे बहस है मामला, हाँ जेरे बहस मामला है। क्यों बात इसको तस्दीक क्यों दी जाती है? दीपिका जी, अगर जेरे बहस है कोई चीज अदालत में तो उसको आप तस्दीक क्यों कर रही हैं? यही बात पूछ रहे हैं नुमानी साहब। मैं मौलाना साहब की बात पे टिप्पणी देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है, ये तो सामाजिक मामला है। देखिए, जितने भी दुनिया में आतंकवादी संगठन हैं और वो सारे के सारे, चाहे वो लश्कर हो, चाहे वो हिजबुल हो, चाहे वो ISIS हो, सब जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जिहाद जो है एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में यूज होता है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ये आज ये पूरी दुनिया के लिए ये खतरा खड़ा है। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है, मेरा सबसे सामाजिक मेरे सबसे हो जाता है ना जी, मेरा कोई बहाना बना लिया निवेदन है मेरा कि क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है। 27 नवंबर कोई दूर नहीं है, 27 नवंबर कोई दूर नहीं है। नफरत देखना होगा कि क्या 27 नवंबर को ये मामला अपने खिताब पे आ जाएगा ये नहीं मैम, ये तो मुस्तकबिल में है। ठीक है, तो उससे पहले हम तस्दीक ना करें इस चीज को। डॉक्टर दीपिका ये कह रही है कि मामला जेरे बहस है और कोर्ट की प्रोसीडिंग में है, इसको तस्दीक नहीं करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। आप इस तरह के तमाम मामले को, तमाम जो मामलात मुल्क भर में अलग अलग जगहों पर सामने आते हैं, उसको भी बहुत बारीकी से देखती हैं, समझती हैं और रीड करती हैं। ऐसे मामलात में अभी तक क्या कोई ऐसा फैसला या वर्डिक्ट आया है जो लव जिहाद को साबित करता हो, जिसमें कोर्ट ने भी यह माना हो कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है? पहले तो कोर्ट मान चुका है। जो अभी हादिया वाला मैटर बता रही थी मैडम, तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट तो उसे मान ही चुका है, मान चुका है, और हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर चुका है ऑन द बेसिस। केरल हाई कोर्ट ने माना है, मद्रास हाई कोर्ट ने माना है। केरल हाई कोर्ट ये क्यों कहता है कि हर लव मैरिज को लव जिहाद नहीं कहा? 3 हाई कोर्ट देश के 3 हाई कोर्ट ने माना है। दीपिका प्रज्ञा जी से मैं पूछ रहा हूं, वो एडवोकेट है के मामले को, आप हाई कोर्ट के मामले को कैसे प्रश्न लगा सकते हैं? चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लूं, प्रज्ञा भूषण जी से जवाब ले लूं। नुमानी साहब मैं आ रहा हूं। हर मामले एक बालिग लड़की है, उसको निर्णय करने का अधिकार है ना, माँ बाप उसमें क्यों? नुमानी साहब जरा कानून की रोशनी में इसको समझ लेते हैं। कानून की तो बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ प्रज्ञा जी से मैंने जो सवाल पूछा मैं सारा कि उनका जवाब आ जाए। प्रज्ञा जी के पास बहुत कम जवाब है। प्रज्ञा जी, हम हर मामले को इंटर रिलीजियस मैरिज को लव जिहाद नहीं कह सकते, लेकिन जहां पे आइडेंटिटी छुपा के, अपना रिलीजन छुपा के लव मैरिज ये साबित हो जाए कि गुमराह करने की कोशिश, जबरदस्ती वो तो धोखा है ना, वो धोखा है, वो शरीयत में अरे धोखा ही तो लव जिहाद है। नहीं, धोखा जिसको हो सकता है, मध्य प्रदेश का धार्मिक मामला है, वो हो धोखा। ठीक है डॉक्टर दीपिका, मैं बहुत ज्यादा नहीं बचा है इसलिए। ठीक है प्रज्ञा जी, नुमानी साहब, मैं दोनों लोगों के पास आता हूँ। डॉक्टर दीपिका आखिरी वक्त है इसलिए आपने पढ़ी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम कोर्ट के मामला पर ज्यादा नहीं जाए। चलिए ठीक है, चलिए हमें ये ख्याल रखना होगा कि किसी भी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो। कानून के बारे में कुछ बीजेपी के प्रवक्ता अरे तो नुमानी साहब वो है ही बीजेपी के प्रवक्ता, वो अपना ही पक्ष रख रही है। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास आता हूँ।
विजय शंकर तिवारी जी, ठीक है डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर दीपिका और नोमानी साहब, ठीक है डॉक्टर दीपिका जी, नोमानी साहब, ठीक है सर, ठीक है, हो गई ना बात दीपिका जी, हो गई ना बात, अब कम से कम आगे तो बढ़े। आपने अपनी बात रख ली, आपने बात रख ली, ठीक है नोमानी साहब, नोमानी साहब, विजय शंकर तिवारी जी, चलिए ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, दीपिका जी एक मिनट, दीपिका जी एक मिनट, विजय शंकर तिवारी जी, दीपिका जी दीपिका जी एक मिनट, दीपिका जी, प्रज्ञा जी एक मिनट, ठीक है मैम, ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूं कि किसी भी तरह से हमें ख्याल रखना चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो। ठीक है, मैं आता हूं आप दोनों के पास। विजय शंकर तिवारी जी, चलिए ठीक है, तमाम चीजें हैं, लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि मुस्लिम तबके को या फिर जो शिद्दत पसंद यानी कि कट्टरपंथ तंजीमें हैं जो इस तरह से लव जिहादी तैयार करती हैं या लव जिहाद को ऑपरेट करती हैं, उनको लव जिहाद की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या ऐसी जरूरत है कि लव जिहाद को लाने की जरूरत पड़ गई और लव जिहाद के कॉन्सेप्ट को अमल में लाया गया और दूसरों का मजहब तब्दील कराया गया? क्या जरूरत है? देखो, हाँ, भारत में दो प्रकार के मुसलमान की मानसिकता है। एक मानसिकता तो वो है जो बाबर को, औरंगजेब को, बुरहान वानी को, जाकिर नाइक जैसे लोगों को अपना हीरो मानती है, और एक वो वर्ग है जो एपीजे कलाम को, अब्दुल हमीद को, अशफाकुल्ला खां को, ऐसे लोगों को अपना हीरो मानती है। तो जो लोग अशफाकुल्ला खां, अब्दुल हमीद और एपीजे कलाम को मानती है, उनके सामने इसका की कोई समस्या नहीं होती, कोई संकट नहीं होता है। संकट उनके लिए है जो बाबर और औरंगजेब और बुरहान वानी और इस प्रकार पाकिस्तान परस्त लोग हैं, पाकिस्तान परस्त जैसे लोग हैं, उनके लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचना ये एक कहानी गढ़ता है और उन्हीं की मानसिकता की उपज होती है। और इस प्रकार से अभी एक नस्ल बढ़ावा या फिर क्या मजहब को बढ़ाने के लिए बाहर लाइए ना, उनको सजा दीजिए, जेल में डालिए, आपकी सरकार है, अथॉरिटी है वो। एक तो हिंदुओं की लड़कियों को जब कम करेंगे तो हिंदू की जनसंख्या कम होगी और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी और जनसंख्या वृद्धि उनका अगर जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी, मैं और विजय शंकर तिवारी जी अधिक से अधिक बढ़ेगी। ठीक है, मैं दोनों मैं विजय शंकर तिवारी जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, नोमानी साहब मैं आता हूँ। दीपिका जी आखिरी 2 मिनट है, मैं जरूर जल्दी से जवाब ले लूं, जल्दी से जवाब ले। विजय शंकर तिवारी जी, अगर आप ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के लिए किया जाता है, आप ये बताइए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, आप लोग ही लगातार इल्जाम ये लगाते हैं, ठीक है नोमानी साहब, मैं उनका ही जवाब ले रहा हूं, आप ये बताइए, आप लोग ही इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनकी जनसंख्या तेज बढ़ती है, और आप ये भी कहते हैं कि तमाम जो बीजेपी के एमपी है वो कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो। तो आप तो ये मानते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या तेज बढ़ रही है, तो फिर आप तो वही बात आ जाती है ना, आपके एक तरफ कहते हैं लव जिहाद इसलिए लाया गया कि जनसंख्या बढ़ाएं, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अपने आप ही जनसंख्या बढ़ रही है। हाँ खालिद साहब, देखो एक चीज है कि सामने जो भीषण भयावह परिस्थिति दिखाई पड़ रही है, उससे निपटने के लिए जिसके मन में जो उपाय समझ में आता है वो करता है। तो लेकिन हमारे माननीय प्रवीण भाई टोकरिया ने भी और हमारे माननीय अधिकारियों नेताओं ने 2 बच्चों की बात की है खालिद साहब, और प्रत्यक्ष रूप से 2 बच्चों की बात की है जो प्रामाणिक रूप से बड़ी संस्थाएं, अगर बड़ी संस्थाएं कर रही है तो ये ऑपरेट हो रहा है बाकायदा मुनज्जम कंस्ट्रक्टिव तरीके से। अब आप ये कह रहे हैं कि जो आदमी जिसके मन में जो आता है वैसे करता है, तो सर हम ये मान लें कि ये अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं हो रहा है? लोग अपने अपने मन से मन गढ़ंत बढ़ा देते हैं और कोई पैसा देने वाला नहीं है। फिर ये तो इंस्टीट्यूशनल है खालिद साहब, मैं वही पूछ रहा हूं, इसीलिए जो जवाब दिया तो मैंने ही कहा, तिवारी जी ने कहा, जो मैं उसका ही जवाब दे रहा हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास लास्ट क्वेश्चन जवाब ये बात कही। हाँ तिवारी जी, क्या विजय शंकर तिवारी जी, उसी बात का जवाब ले रहा हूं कि क्या ये इंस्टीट्यूशनल नहीं है? फिर आप कह रहे हैं कि जिसका मन जो करता है वो वैसा करता है, तो फिर ये इंस्टीट्यूशनल नहीं है यानी कि क्या? देखो
देखो मैं बताता हूं, जब एक मिनट जब किसी संगठन के मुखिया का कोई इस प्रकार निर्देश आता है, वो आपको मान्य होना चाहिए। बीच में कोई भी, वो समाज का एक अंग भी है, वो खड़े होकर कोई एक बात बोलता है, उसको संगठन का वर्डिक्ट नहीं मानना चाहिए। संगठन का मुखिया या संगठन का शीर्ष अगर कोई बात कहता है, उसको आप संविधान के अंदर लाइए। अगर सामाजिक व्यक्ति है, हर व्यक्ति सामाजिक है, कहीं ना कहीं खड़ा होकर कोई बात बोलता है, उसको संगठन का वर्डिक्ट मान लेंगे क्या? वो संगठन का वर्डिक्ट नहीं होता है। अभी विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं कि जिसके मन में जो बात आती है वैसा ही होता है, तो फिर इंस्टीट्यूशनल कैसे? बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। खालिद साहब, इसका तो सुप्रीम कोर्ट न्याय कर देगा, एनआईए भी ठीक है मैम, तब ठीक है। आप फिर हम सुप्रीम कोर्ट का जब न्याय आएगा तब मैं आपसे जवाब उस पर ले लूंगा। बार बार वहीं पर बात अटक रही है। फिर न्यायपालिका की बात मानिए, जो न्यायपालिका कहेगा, ठीक है, न्यायपालिका का जब आएगा वर्डिक्ट हम उस पर बात कर लेंगे, उसकी बात कीजिए। लेकिन तो इससे पहले तस्दीक नहीं करनी चाहिए। कहना कि लव जिहाद तो केवल छोटी मोटी सामाजिक समस्या है, जैसे गली कूचों में कुट्टी कुट्टी हो जाती है दो छोटे बच्चों के बीच में, तो ये बहुत संगीन मामला है। नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, पेट्रोल डॉलर्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा मुद्दा है। और जितनी जल्दी इसको रिकॉग्नाइज करें, मैं इसको गलत मानता हूँ। ये हिंदू मुस्लिम शादी को गलत मानता हूँ, जी बिल्कुल गलत मानता हूँ। आपकी कोई नॉलेज नहीं है। इसी नोट पर मुसलमान लड़की का शादी करना, हिंदू लड़की से शादी होना चाहिए, हमारे साथ जुड़े, इसको रोकना चाहिए। आपका बहुत बहुत मुस्लिम शादी देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में, जैसा कि यहां पर बातचीत हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला दे देगा, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्या निकल करके सामने आता है, क्या फैसला आता है, क्या हमें तब तक इंतजार करना चाहिए? अगर हमको कोर्ट के ही फैसले का इंतजार है, तो फिर अभी तक इस कॉन्सेप्ट को क्यों तस्दीक की जा रही है और इसको क्यों तस्लीम किया जा रहा है? सवाल यह है कि अगर कोई चीज वजूद में है तो उस वजूद का नुमाया होना भी जरूरी है। अगर वो नुमाया नहीं तो फिर यह हवा हवाई बात ही है क्या? सवाल के ही साथ आज की बातचीत यहीं तक। आज का मुद्दा में बस इतना ही।